क्लोरिनेट लाइम को हम जो है सिनोनिम्स कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड या फिर ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 142.898 is the molecular weight. The molecular formula is Ca bracket ClO whole square 2. They are basically the molecular formula of chlorinated lime. The property of chlorinated lime, ये जो क्लोरिनेट लाइम होते हैं व्हाइट और ग्रेइश व्हाइट पाउडर होते हैं, इनकी जो स्मेल आती है अगर हम इसको सूंघे, द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन गैस की तरह आती है ऑन एक्सपोज टू एयर। अगर ये खुले रह जाते हैं इट्स बिकम ए मॉइस्चर एंड रैपिडली डिकम्पोज हो जाते हैं। अगर इसको हम क्लोरिनेट लाइम को खुला छोड़ दें तो ये क्या करते हैं, एयर से एक्सपोज हो जाते हैं, मॉइस्चर ले लेते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। हाउ टू प्रिपेयर, हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर। इसमें क्या करते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस सेलेक्ट लाइम जो होता है, उसमें हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं। जब हम इसमें क्लोरीन गैस को पास करते हैं दे आर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर्मेशन हो जाता है। उस कैल्शियम क्लोरिनेट लाइम को हम कलेक्ट कर लेते हैं एंड प्यूरिफाई कर लेते हैं। अगर आपको ज्यादा प्योर करना है उसको प्यूरिफाई कर लेते हैं वॉशिंग से। दे आर बेसिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम। क्लोरिनेटेड लाइम की प्रॉपर्टी होती है ये अगर इनको खुला छोड़ दे तो ये क्या करते हैं, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं किसमें, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को रिएक्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से। दे आर फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड रिलीज डाइक्लोरिन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, दे आर फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड डाइक्लोरिन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। इस देयर रिएक्शन होती है बेसिकली देयर रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होते हैं दे आर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। दे आर फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन बनता है। अगर हम जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है अगर हम उसके साथ रिएक्ट करा देते हैं तो ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करते हैं। दे आर बेसिकली केमिकल रिएक्शन होती हैं अगर हम कोई एसिड के साथ कर देते हैं। या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्योंकि दे आर बेसिक होता है तो बेसिकली होने के कारण इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, दे आर फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोराइड बनाते हैं। दीज हाइपोक्लोराइड हाइड्रोलाइज फॉर्मेशन कर लेते हैं, दे आर कंजुगेट कर लेते हैं, आयंस सेपरेट आउट हो जाते हैं, तो ये वीक कंजुगेशन का वर्क करते हैं। तो दे आर बेसिकली जो केमिकल प्रॉपर्टी आप याद कर रहे हैं सिंपल है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दें तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है एंड रिलीज डाइक्लोरिन मोनोऑक्साइड बन जाता है। दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर एंड क्लोरीन फॉर्मेशन हो जाता है। या फिर क्लोरिनेट लाइम मींस ब्लीचिंग पाउडर को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड बन जाता है जो इमीडिएटली एज ए बिहेवियर ऑफ ऑक्सीडाइज हो जाता है, दे आर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेशन बनता है। देयर वर्क एज ए ब्लीचिंग एजेंट का वर्क करता है। दूसरा होता है या फिर हम
जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको हम डाइल्यूट एसिड या फिर कार्बन डाई पास करते हैं। इसमें क्या करते हैं, या तो उस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड क्लोरीन गैस निकलती है, या तो हम एक्सेस उसमें ज्यादा एसिड डालें, सल्फ्यूरिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड डालें तो इसके कारण क्लोरीन गैस बहुत ज्यादा निकलती है एंड कैल्शियम सल्फेट फॉर्मेशन हो जाता है। यार केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीनेटेड लाइम। अब आता है हम उसको यूज कहाँ करते हैं, इसका यूटिलाइज को हम कहाँ करते हैं। ये जो क्लोरीनेट लाइम होता है आजकल, आज आपने देखा होगा सब जगह क्लोरीनेट लाइम का स्प्रे किया जाता है कोविड-19 में। दे आर वर्क एज ए एंटी बैक्टीरियल एजेंट का काम करता है, एंटी बैक्टीरियासाइड करता है, ये वायरस को डिकम्पोज करता है। आपने देखा होगा रूम सैनिटाइज किए जा रहे हैं, जो एरियाज हैं वहां पर भी सैनिटाइज किया जाता है, दे आर यूज ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है, क्लोरीनेट लाइम को यूटिलाइज किया जाता है, प्रोटोजोआ का किल किया जाता है, बैक्टीरिया फंजाई इन सभी को किया जाता है। दे आर यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट बने डीकलराइजेशन ऑफ डाई, जो डाई अगर कोई ज्यादा कलर हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। दूसरे होते हैं दे आर यूज, जो पब्लिक स्विमिंग पूल होते हैं उनको सैनिटाइज करने के लिए उसको यूटिलाइज किया जाता है, या फिर हम इसको यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, दे आर यूज फॉर डिसइंफेक्टेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो हम वाटर प्यूरिफिकेशन करते हैं तो वहां भी डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम क्लोरीनेटेड लाइम का यूटिलाइज किया जाता है। दे आल्सो यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करता है, दे आर यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। दे आर यूज किचन, जो बर्तन होते हैं उनको डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, इक्विपमेंट को किया जाता है। आजकल तो जो कोविड-19 चल रहा है तो वहां पर इन चीजों को, हाउस को डिसइंफेक्टेंट किया, स्प्रे यूटिलाइज किए जाते हैं, हर्बिसाइड को यूटिलाइज किए जाते हैं, एल्गी को मारने का में यूटिलाइज किए जाते हैं। दे आर बेसिकली डिफरेंट यूजेस होते हैं। नेक्स्ट वन आती है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट आपने देखा होगा बहुत यूटिलाइज किया जाता है, जिसको हम KMnO4 के नाम से जानते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये 1588.03 होता है, 1588.03 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। जो पोटेशियम परमैंगनेट की प्रॉपर्टी होती है, दे आर डार्क पर्पल कलर होता है, दे आर सिलेंडर प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स होते हैं एंड मेटेलिक लस्टर होता है। ये कलर जो है समटाइम मॉडिफाइड हो जाता है बाय डार्क ब्रॉन्ज लाइक अपीयरेंस। कई बार क्या हो, डिकम्पोज हो जाता है तो डार्क ब्रॉन्ज लाइक अपीयरेंस हो जाता है इसका, बट टेस्ट जो है स्वीट होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है। एंड वाटर में अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दे आर सॉल्वलाइज हो जाता है। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मैटर इसके पास है तो वो उससे डिकम्पोज हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर से उसको दूर रखा जाता है क्योंकि उसके साथ ये रिएक्शन कर लेता है और वो डिकम्पोज हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि दे आर डिकम्पोज ना हो। इसकी जो प्रिपेयर करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने के लिए क्या करते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, क्लोरीन गैस से ऑक्सीडाइज करते हैं तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्मेशन हो जाता है। डाइपोटेशियम परमैंगनेट को हम फिर या कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रीट करते हैं तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है। दे आर डिफरेंट फॉर्म प्रिपरेशन होती है, हाउ टू प्रिपेयर कैसे करते हैं।
नेक्स्ट वन होती है केमिकल प्रॉपर्टी, हाउ टू, कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जो इनके साथ रिएक्ट करते हैं। ये अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हीट करते हैं 240 डिग्री सेल्सियस पर, तो डाई पोटेशियम परमैंगनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस निकलती है। या फिर हम पोटेशियम परमैंगनेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये फॉर्मेशन होता है पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर एंड 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इनकी प्रॉपर्टी होती है कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसको रिएक्ट किया जाता है, क्योंकि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहते हैं, इनके साथ एसिड को रिएक्ट किया जाता है, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर एंड 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को हाइड्रोलाइज करते हैं एल्कलाइन मीडिया में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। कभी ये इनकी एक और प्रॉपर्टी है, इनको स्टोरेज वेल क्लोज कंटेनर में पैक करके रखना चाहिए, अदरवाइज ये डिकम्पोज हो जाते हैं, इसका कलर चेंज हो जाता है, ब्रॉन्ज कलर, डार्क ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं ये। तो इनको जो है 240 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तो डाई पोटेशियम परमैंगनेट बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। या फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर एंड ऑक्सीजन बन जाता है। हम उसको यूज कहाँ करते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या है, यूज क्या है। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको हम जो है एज ए डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं, डिओडोरेंट के रूप में यूज करते हैं, इसको हम यूज एज एस्ट्रिंजेंट के रूप में यूज करते हैं, एंटी इन्फेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, एंटी बैक्टीरियोसाइड यूज करते हैं, 1 to 5% हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन के रूप में भी पोटेशियम परमैंगनेट को यूज करते हैं। किसके लिए? ड्रेसिंग के लिए। कोई अगर आपको वेट ड्रेसिंग करनी, गीली ड्रेसिंग करनी है, तो वहां पर हम पोटेशियम परमैंगनेट को यूटिलाइज किया जाता है। इसको हम पोटेशियम परमैंगनेट को एज ए ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी यूटिलाइज किए जाते हैं। वाटर को ट्रीटमेंट, कई बार आपने देखा होगा वाटर को ट्रीटमेंट में भी यूटिलाइज किया जाता है। वाटर में डाल देते हैं जिसमें जो बैक्टीरिया उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम जो है पोटेशियम परमैंगनेट की लॉग कंसंट्रेशन को हम जो है यूज करते हैं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में कुएं में पोटेशियम परमैंगनेट का घोल डाल देते थे, तो दे आर डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। ये जो एप्लीकेशंस हैं ये कहलाती हैं